भाग 3 जीवन शैली और विवाद। अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ओशो की जीवन शैली और विवादों की कहानी। ओशो की लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रही। वे साधु भी थे पर आधुनिक भी। कभी ध्यान में डूबे दिखते तो कभी हजारों लोगों के सामने हंसते, नाचते, बोलते। वे कहते थे, मैं ऐसा सन्यासी नहीं जो जीवन से भागे, मैं वो सन्यासी हूं जो जीवन को उत्सव बना दे। ओशो सादगी में भी सौंदर्य देखते थे। उनके कपड़े रंगीन होते, उनकी गाड़ी रोल्स रॉयस और उनके विचार बिल्कुल बेबाक। लोग पूछते, एक गुरु को इतनी विलासिता क्यों? ओशो हंसकर कहते, अगर भगवान सृष्टि में रंग भरता है तो साधु को सफेद में क्यों रहना चाहिए? उनकी यह सोच सबको समझ नहीं आई। मीडिया ने उन्हें लग्जरी बाबा कहा, सरकारों ने उन्हें खतरा बताया। फिर उन्होंने भारत छोड़ अमेरिका में राजनीशपुरम नाम का एक कम्यून बनाया, एक ऐसी जगह जहां ध्यान, प्रेम और आजादी साथ रहते थे। हजारों लोग वहां बसने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, विवाद भी बढ़ते गए। राजनीतिक टकराव, मीडिया के झूठे आरोप और अंदरूनी साजिशें। आखिरकार 1985 में उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक केस चले। फिर वे भारत लौट आए, कमजोर शरीर के साथ, लेकिन पहले से ज्यादा शांत मन लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरा शरीर कैद किया पर मेरा मौन नहीं। भारत लौटकर उन्होंने बोलना कम किया और ध्यान को जीवन का केंद्र बना दिया। अब वे आचार्य रजनीश नहीं रहे, वे बन गए ओशो, जिसका अर्थ था ओशियानिक एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सागर। उनकी आंखों में अब शांति थी, पर भीतर वही ज्वाला अब भी जल रही थी, लोगों को जगाने की। अगले और आखिरी भाग में जानेंगे ओशो की विरासत, उनका संदेश और वो गहराई जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच्चा ध्यान भीतर है। भाग 4, अंतिम संदेश और विरासत। अगर आप भी भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हैं तो इस आखिरी भाग को दिल से सुनिए। और अगर ओशो की सोच आपको छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह चेतना की पुकार है। भारत लौटने के बाद ओशो ने बोलना कम किया, पर उनका मौन अब और भी गहरा था। वे कहते थे, सत्य शब्दों में नहीं, उपस्थिति में उतरता है। उनके प्रवचन अब ध्यान में बदलने लगे। हजारों लोग सिर्फ उन्हें देखने और मौन में बैठने आते थे। वे कहते, सच्चा गुरु वो नहीं जो सिखाए, बल्कि वो है जो तुम्हें खुद के भीतर झांकना सिखा दे। उनका हर शब्द अब कविता बन चुका था। वे प्रेम की बात करते पर आसक्ति के बिना, ध्यान की बात करते पर भागने के बिना। वे कहते थे, जीवन को ना छोड़ो, उसे सजग होकर जियो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह जीते हो तभी तुम ध्यान में उतरते हो। ओशो का कहना था, आदमी तब तक दुखी है जब तक वो किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। वे लोगों को लौटने को कहते, खुद तक, अपने मौन तक। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन वे हर दिन मुस्कुराते थे, मानो मृत्यु भी उनके लिए एक ध्यान हो। 19 जनवरी 1990 की सुबह ओशो ने शांति से अपनी देह छोड़ दी। उनके अंतिम शब्द थे,
अब मैं अस्तित्व में विलीन हो रहा हूँ। उनके बाद भी उनकी ऊर्जा जीवित रही। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर आज भी दुनिया के हर कोने से आए लोगों का घर है। वहां कोई धर्म नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ मौन। ओशो की किताबें आज 60 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हैं, लेकिन जो उन्हें सच में समझते हैं वो कहते हैं, ओशो को पढ़ना नहीं, महसूस करना होता है। उनकी विरासत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जो वे हर आत्मा को देना चाहते थे। वे सिखाते थे, ध्यान करो, प्रेम करो, हंसो, और कभी किसी और बनने की कोशिश मत करो। यही है ओशो की विरासत, सजगता, स्वतंत्रता और प्रेम का मेल। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं जाग रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। तब तक मौन को सुनना मत भूलना।